द्वारा हमर अंदर और बाहर है तेन दोनों प्रकाशमान रही। अब आथे प्रश्न भैया कि ये अंदर और ये बाहर के प्रकाश हेते का चीज हरे, ये अंदर और बाहर के प्रकाश का लगत है। तब बताइस कि बाहर के प्रकाश के मतलब होते ये जो सत्संग से सुने हुए ज्ञान की बात, या फिर हम वेद और पुराण से जो ज्ञान अर्जित करथन हम, है ना, वो सब बात ला सुन के कैसन बात जो सतगुरु के मुख से हम सुनथन कि ये संसार में हर एक जीव के अंदर में ईश्वर की ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, है ना। ये संसार के जो हर जीव में ईश्वर के अंश समाये हैं, ऐसे हम मानथन हाथी से लेके चाटी तक के हर जीव में भगवान ही ते समाये हुए हैं, ये सुनथन हम, है ना। अब ये सुनथन तो जरूर, लेकिन का मानथन का नहीं मानन भैया, है ना। सिर्फ ये सुनथन भर के संसार के हर एक जीव में परमात्मा के वास है ना, लेकिन मानन नहीं सुन के। काबर वो दिन महाराज श्री शर्मा जी है दिन बतात रही से कि मोर भांजी है ते एक प्रश्न करिस मोला कि मामा जी जो कथावाचक मन, है ना, बड़े बड़े मंच ले बैठ के कथा कथे और वो कथा कथे अनेक ज्ञान के बाद देह श्रोता समाज ने सुनाथे, तो का वो ज्ञान के ऊपर वो मन खुद अमल करथे, है ना। ये बात आचार्य श्री शर्मा जी महाराज है तेन बोलत रही से। तो वास्तव भैया ये बात है तेन पर उपदेश कुशल बहुते रे, है ना। हम सुनथन जरूर, जानथन जरूर, लेकिन हम मानन नहीं, है ना। तो यही हरे बाहर के प्रकार, है ना, बाहर के प्रकाश के साथ साथ हम अंदर, है ना, ये बाहर तो आलोकित हो गए ये प्रकाश के माध्यम से, ज्ञान रूपे प्रकाश के माध्यम से, लेकिन ये अंतःकरण में हमारा अंधेरा ही अंधेरा है अभी तक। काबर कहीं न कहीं अगर जब हम ये बात ला स्वीकार कर कि ब्रह्म है तेनहा, है ना, हर एक जीव में समाह्य गोसाई दास जी महाराज भी कर स्थिति की ही वंदना प्रसंग में कि सिया राम में सब जग जाने अब करहु प्रणाम है जोरी जुग पानी, है ना। गोसाई दास जी महाराज ने तहु ये पूरा सृष्टि ला राम में जान के प्रणाम करे है। अब ये बात ला हम सुनथन भी, लेकिन मानथन का बिल्कुल नहीं मानन। जिन दिन हम मान लेबो ना, वो दिन हमारे जीवन के जो विषय विकार, है ना, राग द्वेष है ते सब दूर हो जाए, है ना। और हमारे अंतःकरण में भी जो फैले हुए अंधेरा है वो दूर हो जाए, लेकिन हम तो कभी स्वीकार कर भी नहीं करन। यही बात में एक छोटे से दृष्टांत में आप सबके बीच में रखना चाहूँ। एक गुरु रथे, अब एक गुरु रथे दिन अपन चेलल बताते कि बेटा ये संसार में हर एक जीव है वो, है ना, हर एक जीव है वो ईश्वर है ना। ये संसार के हर जीव में ईश्वर है वो समाये हुए है। गुरु की बात मान लेते ठीक है, अब सब गलत भी गलत है। तो एक दिन के बाद वो जो चेला है ना, एक दिन शहर की ओर जात रहे और शहर के ओर ले एक पागल हाथी है तेनहा भागत भागत आवत रथे, है ना। भागत भागत आवत रथे तो पीछे पीछे कौन आत रथे, महावत भी आत रथे। महावत है तेनहा जो जोर से चिल्लाए के प्रयास के भागो भागो, ये जो पागल हो चुके हैं, ये जो हाथी है वो पागल हो चुके हैं और ये कोई भी नुकसान पहुंचा, ये कोई भी नुकसान पहुंचा सकते और किसी के जान भी जा सकते। सब भाग जाओ, रास्ता छोड़ दो, ये हाथी पागल हो गए हैं। लेकिन वो चेला है वो नहीं हटे, है ना। अब परिणाम का हुई तो हाथी नजदीक में आते और चेला उठा के पटक देते और हड्डी पसली जो है वो टूट जाते। तो अब चेला ला सब आसपास के आदमी मन अस्पताल लेके शहर के नदी हरे, है ना, भगवान के नाम के ऊपर कि ग्वालिन जो है वो जय श्री राम कथे और सीधा नदी में प्राण उतर जाते। और वास्तव भगवान की भी ना का कृपा की ग्वालिन की रक्षा करते और ग्वालिन सीधा पानी के ऊपर रेंगत रेंगत पार निकल जाते। तो अब रोज नित्य काम रहे ग्वालिन के कि रोज के वो जब भी दूध दही बेचे लाती तो जय श्री राम बोलती और सीधा नदी ला पानी के ऊपर में रेंगत रेंगत पार हो जाए। अब ऐसने ऐसने ग्वालिन करा बहुत सुंदर
रोज के आर्थिक बचत भी होगे, काबर डोंगा के पैसा वो देल नहीं लागे। तो ग्वालिन है वो विचार करथे कि कहीं ना कहीं है ना सदगुरु के कृपा के कारण आज मोर जीवन में अतका परिवर्तन आहे, तो क्यों ना वो सदगुरु के दर्शन कर लिया जाए और वो सदगुरु ला अपन घर में बुला के काय करूं मैं, हाँ तो ओकर चरण रज ला मोर घर में मैं हम गिरवा लेते हूँ। ये विचार करके जो ग्वालिन जो है वो गुरुदेव के पास पहुंचते और जाके ओकर कर विनती करते, अर्जी करते कि गुरुदेव आपके ही कृपा के कारण आज मोर जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आहे, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपन चरण रज ला मोर घर में रख देते हो गुरुदेव। तो वो महाराज जी भी बढ़िया तैयार हो जाते और तैयार होके जैसने वापस वो ग्वालिन के साथ आते नदी के किनारे, तब वो ग्वालिन ला पूछते कि जाना तो है मैया, लेकिन यहाँ पर कोई नाव नहीं दिखाई देवत है, यहाँ पर कोई डोंगा नहीं नजर आवत है, हम जाबो का में। तब ग्वालिन है तो एकदम आश्चर्य में डूब जाते और कि महाराज श्री अरे हमला डोंगा का आवश्यकता है, आपे तो वो दिन बोले रहे हो है ना, कह रहे हो कि भगवान के नाम लेते ही ये संसार रूपी समुद्र ते सुखा जथे, नाम लेते भाव सिंधु सुखारी है ना महाराज, तो हमला डोंगा का आवश्यकता नहीं है। तो ग्वालिन की अपना बात ला सुनते तब कथे कि देखा में आए हंस तो कहिस कि मैं तो इसने आया हूँ महाराज है ना, पानी के ऊपर ऊपर रहेंगे हो, मैं तो जय श्री राम कथो तान में पार हो जाता हूँ। तो महाराज श्री लगी कि कहीं ना कहीं ये ग्वालिन जो है वो मजाक करत है ना। तो ग्वालिन कथी कि नहीं महाराज मैं मजाक नहीं करत हूँ, अगर आप लोग भरोसा नहीं है तो मैं काय करूँ, तो मैं हाँ अभी तुरंत अभी रेंग के आप ला दिखा दूँ। तो ग्वालिन ही थे जैसे नहीं जय श्री राम की सब नदी ला पार करके फिर से वापस आ गए। तो जो गुरुदेव है थे ग्वालिन के चरण में गिर जाते और ग्वालिन लगते कि वास्तव में सच्चा भक्ति तो ते करे हस ग्वालिन है ना, भगवान के नाम ला राम नाम रूपी मनीला वास्तव में अपन कंठ में ते धारण करे हस। मैं तो सिर्फ बोलत रह गया हूँ, लेकिन भगवान के नाम ला ते सही मायना में जपे हस। अब एक रेसे थी गोसाई दास जी महाराज थे कि भैया कि राम नाम मणि दीप धरो जी है देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहर ही जो चाहसी उजियार। अगर जीवन में बाहर और भीतर हमला प्रकाश चाहिए तो भगवान के राम नाम रूपी मणि ला धारण करके अपन जीवन के कल्याण हमला करना है। तो आओ यही भाव के साथ अपन वाणी में त्रुटि जो भी हुई सोही गुरुजन मन के चरण कमल ला पुनश्च प्रणाम करत मैं ही करवानी ला विश्राम देवत हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय।